Yo, what's going on everybody? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारे किशिमोटो ने सोचा कि वो को बनाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नारुतो को राइवल बनाने के लिए सासुके को बनाया था। तो सुन, इट इज़ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं तेरे को पूरा ओशन बताऊंगा। सो इंट्रो डाल छोटे। तो सास्के का मीनिंग होता है जापानीज में असिस्टेंट और हेल्प, और सास्के का नाम जापानीज चिल्ड्रन स्टोरीज में से लिया गया है जो थी मांगा सास्के और सास्के सारुतोबी, जहाँ पे सारुतोबी का मीनिंग होता है सारू मीन्स मंकी एंड टोबी मीन्स जंप, जहाँ पे स्टोरी में सास्के के पास मंकी लाइक एजिलिटी एंड क्विकनेस होती है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सास्के सारुतोबी के पास भी एक अपनी फैमिली और क्लैन था, बट हाउएवर इसमें भी सास्के अपनी फैमिली खो देता है, यहाँ तक कि क्लैन भी। मीन्स हमारे किशिमोटो ने सिर्फ सास्के का नाम ही नहीं लिया यहाँ से, यहाँ तक कि उसके क्लैन का नाम और उसकी बैक स्टोरी भी यहाँ से ली है। तो अब बात करते हैं हमारे अपने उचिया सास्के के बारे में। बात करें सास्के की डिज़ाइन की, तो किशिमोटो सास्के को बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर मानते हैं उसके बारे में लिखने में और उसके फेस बनाने में, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि वो सास्के को उसकी चाइल्डहुड में कैसे बच्चों वाला फेस दें। तो स्टार्टिंग में किशिमोटो ने कभी सास्के को इंक्लूड करने का सोचा ही नहीं था, बट जैसे जैसे स्टोरी रिवॉल्व होती गई उज़ुमाकी नारुतो के अराउंड, तो वो आगे की स्टोरी के लिए डिस्कस कर रहे थे अपने एडिटर के साथ। कोसुके एडिटर का नाम था वो। तो एडिटर कोसुके ने किशिमोटो को फोर्स किया कि वो एक राइवल क्रिएट करे अपने हीरो नारुतो के लिए। अब किशिमोटो ने सास्के को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सास्के के ऊपर चैप्टर भी लिख दिए थे और सेट कर लिया था कि वो फॉर्मेशन ऑफ टीम 7 से पहले ही उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, जो कि एडिटर को आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि फर्स्ट 2 चैप्टर नारुतो के ऊपर फोकस करो एंड देन सास्के एंड देन रेस्ट कैरेक्टर्स, जिसके कारण हमको नेक्स्ट चैप्टर से कैरेक्टर्स के बारे में पता चला था पहली बार। और जब सास्के का कैरेक्टर बन रहा था तब किशिमोटो ने डिसाइड किया था कि वो सास्के को सेकंड मेन कैरेक्टर बनाएंगे रादर देन सपोर्टिंग कैरेक्टर, जहाँ पे सास्के और नारुतो का डेवलपमेंट भी एक साथ हुए। अब किशिमोटो ने एक राइवल क्रिएट कर दिया था, उसकी बैक स्टोरी लिख दी थी, बट अब नारुतो और सास्के के रिलेशनशिप में यानी राइवलरी कैसे बिछाएं, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारी मांगा भी पढ़ी और इनकॉर्पोरेट भी किया नारुतो और सास्के के रिलेशनशिप में। अब सास्के को नारुतो से एकदम डिफरेंट बनाना था, जिसके कारण उन्होंने सास्के को इमोशनलेस एंड कूल जीनियस बना दिया, क्योंकि नारुतो बहुत इमोशनल और बाका था, और जब पहला कोई कैरेक्टर प्रोग्रेस करे तो दूसरा भी प्रोग्रेस होना चाहिए। जिसके कारण याद है जब सास्के ने पहली बार छिदोरी सीखा था तो उसके अगेंस्ट रायन ने रासेंगन सिखाया था नारुतो को, ये कह के कि उसके पास छिदोरी जैसी टेक्निक है। किशिमोटो चाहते थे कि नारुतो और सास्के भाई और राइवल्स लगे, और वो तो हम एनीमे में देख ही सकते हैं। जब दोनों को सेज ऑफ 6 पाथ मिला था तभी नारुतो ने कहा था कि वो सास्के को भाई मानता है, और दोनों ही कैरेक्टर्स को किशिमोटो चाहते थे कि वो एक्सपीरियंस करें लोनलीनेस बचपन से ही। बट नारुतो वर्दी नहीं था सास्के का ओपोनेंट बनने का एट फर्स्ट, क्योंकि उसको तब कुछ नहीं आता था, और सास्के तो भाई डिफरेंट लेवल पे था, सबको पता ही है। बट नारुतो ने शिप्पुडेन में जो कमबैक किया था वो सबको पता ही है। और पार्ट 1 के फाइनल में उनकी राइवलरी फाइट में तब्दील हो गई थी, एंड किशिमोटो ने कहा था कि वो नारुतो को सास्के के इक्वल नहीं दिखाना चाहते थे तब, एंड नारुतो बेसिकली हार जाता है उस फाइट में यार। उन्होंने पार्ट 2 में नारुतो के डेवलपमेंट में बहुत इनकॉर्पोरेट किया था, एंड बोथ कैरेक्टर्स हैड यूज्ड निंजा टेक्निक्स थ्रू आउट द सीरीज। किशिमोटो वांटेड दैट इनके दोनों फाइटर रिलाय करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उनकी लास्ट फाइट में, और वो हम देख भी चुके हैं, जैसे कि दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे उस टाइम पे एंड दे वर जस्ट पंचिंग ईच अदर। अब किशिमोटो चाहते
चाहते थे कि नारुतो सास्के को माफ कर दे क्योंकि उसने नागेटो को भी माफ कर दिया था। जो फाइनल फाइट थी नारुतो और सास्के के बीच में वो सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है एवर फेस्ड बाय स्टूडियो पैरेट, बिकॉज उनको एक एंटायर मंथ लग गया था इसको एडेप्ट करने में फ्रॉम मांगा। अब इस फाइट को डायरेक्ट कर रहे थे हिरोयुकी यामाशीते, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर रिलीव्ड भी फील कर रहे थे क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और उस सिनेरियो के लिए उन्होंने कुछ असिस्टेंट्स भी बुलाए थे फ्रॉम साइबर कनेक्ट 2 से, क्योंकि वो वीडियो गेम डेवलपमेंट स्टूडियो ऑलरेडी एडेप्ट कर चुका था इस बैटल को, बट उन्हें हर सीन को रियलिस्टिक बनाना था फ्रॉम एवरी लुक। इवन सास्के को थोड़ा डरावना लुक देना एज वेल एज हेयर मूवमेंट, ताकि ऐसा एक्सप्रेस हो कि वो दोनों एक दूसरे को मारने की तड़प रखते हो। लेकिन हाउएवर वो थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि नारुतो ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका था इटाची से कि वो सास्के को बिना मारे विलेज में वापस लाएगा। और जो फाइनल क्लैश था सास्के की चिदोरी और नारुतो के रासेंगन मूव में, उसमें डायरेक्टर ने बहुत सारे सीन्स भी इन्वॉल्व किए थे ताकि वो देखने वाले को थोड़ा बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट दे, जो कि उसने दिया नहीं, वो अलग बात है। बिकॉज वी वर ऑल बिजी एट दैट टाइम कि नेक्स्ट क्या होगा और कौन जीतने वाला है अभी इस फाइट में। इन द सीरीज फाइनल सास्के लीव्स ऑन अ सोलो जर्नी। किशिमोटो ने कहा था कि सास्के को डिस्कवर करना था ओरिजिन ऑफ काग्युआ, बट ये कभी स्टोरी में बताया नहीं, वो सीधा बोरुतो में बताया। किशिमोटो ने प्लान करके रखा था सास्के और साकुरा का रोमांस अर्ली इन नारुतोस प्रोडक्शन, बट फिर सास्के रूग निंजा बन गया। बट फिर आगे चल के उन्हें एक्सप्लेन करना था रिलेशनशिप साकुरा और सास्के के बीच में, जिसके कारण नारुतो द सेवंथ होकागे स्कारलेट स्प्रिंग मूवी बनाई जो सारदा उचिया पे फोकस कर रहे थे, बट सास्के के मिशन के कारण उसे जाना पड़ता है विलेज से दूर। और स्टोरी उनके बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही थी वो तीनों के बीच में। किशिमोटो वाज फोकस्ड ऑन द फाइनल सीन ऑफ द उचिया फैमिली, और वो उस सीन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज सास्के का बहुत कम रोल रहता है नारुतो की फिल्म्स में। तो किशिमोटो डिसाइड करते हैं कि सास्के को थोड़ा बड़ा रोल देंगे इस बार, और उसके लिए एक और मूवी बनाएंगे जो थी बोरुतो नारुतो द मूवी, जिसमें सास्के सेंसे बन जाता है बोरुतो का, सेंसे यानी टीचर। जैसे कि मैं सास्के के कैरेक्टर डिजाइन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, बट अब थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा कि किशिमोटो के लिए ये बड़े आर्टिस्ट डिजाइन होगा बट मेमोरेबल भी था बिकॉज उसको डेवलप किया था एज नारुतोस ऑपोजिट। किशिमोटो ने कहा था कि सास्के की डिजाइन और इसकी शरिंगन कॉपी व्हील है वो इन्फ्लुएंस था मांगा सीरीज यू यू हाकुशो। सास्के का रियल डिजाइन था कि सास्के के नेक पे नेकलेस थे और आर्म्स और लेग्स पे टाइज थे, बिकॉज किशिमोटो की आदत थी कि वो बहुत कैरेक्टर्स को ओरिएंटेशन दे जितना हो सके, इसके कारण बहुत टाइम भी जाता था उनका। फिर उनको पता चला कि वो ये वीकली बेसिस पे नहीं बना पाएंगे, फिर उसको बेसिक डिजाइन के साथ कॉन्ट्रास्ट कर लिया विद नारुतोस कॉस्ट्यूम। फॉर द लास्ट नारुतो द मूवी किशिमोटो गेव सास्के अ न्यू एडल्ट विद शार्पर फेशियल फीचर्स। अब इसमें भी किशिमोटो चाहते थे कि वो दोनों को डिफरेंट बनाए। यहाँ पे एडल्ट नारुतो ने अपने बाल छोटे कर लिए थे, वहाँ पे सास्के ने बड़े। बट यहाँ पे भी दो रीजन है कि वो अपनी मिस्टीरियस आय को छुपाना चाहता था जो थी रिनेगान। मेरे दिमाग में एक और चीज आया कि मैं रिनेगान पे फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, वो आप बताना। ओके, बैक टू वीडियो। अकॉर्डिंग टू किशिमोटो ही डिसाइडेड टू गिव द सास्के अ लार्ज हुड मींस फुल स्लीव क्लोथ, ताकि वो कवर कर पाए वो हाथ जो उसने खोया था नारुतो वर्सेस सास्के के फाइनल में। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि सास्के ने कभी अपना हाथ रिस्टोर क्यों नहीं करवाया, ताकि उसने जो किया है वो उसको याद दिलाता रहे कि उसने पावर और रिवेंज के लिए क्या नहीं किया। तुमको वो लाइन तो याद ही होगी, यू हैव टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेन समथिंग। वो ऐसा ही मानता है कि उसके हाथ के साथ साथ वो पुराना सास्के भी चला गया एट द वैली ऑफ द एंड। और जो सेकंड रीजन था वो था कि सास्के अपने पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। जब उसके पास मौका था हाशिरामा सेल की वजह से उसके हाथ वापस आ जाता, तब उसको लगा था कि वो अपनी सेकंड रिनेगान को भी एक्टिवेट कर लेगा और उसके बाद वो वुड स्टाइल भी परफॉर्म कर पाएगा जो सिर्फ नारुतो फ्रेंचाइज में सिर्फ हाशिरामा ही कर पाए थे, और यामाटो और मादरा उसकी खाली पावर की वजह से कर पाए थे। फिर उसको लगा था कि वो वापस चला जाएगा रिवेंज के लिए कोनोआ के पास, और देन कोई भी उसको हरा नहीं पाएगा क्योंकि अब वो ओवर पावर्ड हो जाएगा दोनों रिनेगान की वजह से। और सास्के की वॉइस एक्टिंग नोरायाकी सुगियामा ने की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके कारण ही हमको सास्के इतना अच्छा लग रहा है, और वैसे भी वॉइस एक्टर्स को भी इतना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना सबको मिलता है। ऑलमोस्ट 95% वॉइस एक्टर्स का नाम नहीं जानते होंगे। सो हियर इज फन फैक्ट टाइम। द चिदोरी वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट नोन फाइटिंग टेक्निक्स। ओरिजिनली इसका जो कुछ और नाम रखने वाले थे किशिमोटो, बट वो भूल गए, जिसके कारण उन्हें चिदोरी नाम मिला और जो एप्रोप्रिएट भी था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।